चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। करोड़ों का कैश, अरबों की लग्जरी कारें और तंबाकू कारोबारी का काला साम्राज्य। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन तो आपको याद होंगे ना, वही पीयूष जैन जिनके यहां छापेमारी में एक या दो नहीं बल्कि करीब 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई थी। इनकम टैक्स की टीम ने एक और काले कारोबारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्या कुछ पूरा मामला क्या और क्या क्या इस काले कारोबारी के घर से, दफ्तर से बरामद हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तंबाकू का कारोबार, काली कमाई का अंबार। कैश और कार, संपत्ति अपार। करोड़ों का करप्शन, 5 राज्यों में एक्शन। जरा इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी की है। अभी कुछ साल पहले की ही बात है जब कानपुर के धन कुबेर के घर से इतना पैसा मिला था कि जिसने भी देखे उसके होश फाख्ता हो गए। अब कानपुर में ही एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के मिश्रा के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की है। यूपी के कानपुर में तंबाकू किंग के घर जैसे ही आईटी की टीम पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी वैसे वैसे तंबाकू किंग का काला कारोबार सामने आने लगा। उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। गुजरात, दिल्ली, मुंबई और आंध्र प्रदेश में भी आईटी का एक्शन देखने को मिला है, जहां महंगी कारों से लेकर करोड़ों के कैश का खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद से ही कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कार्रवाई में अब तक क्या क्या मिला है। आईटी टीम को लग्जरी कारों का काफिला मिला है। इन कारों में रोल्स रॉयस, मैक्लेरेन, लैम्बोर्गिनी, फरारी और पोर्शे समेत करीब 60 करोड़ की 15 से 20 लग्जरी कारें शामिल हैं। इसके साथ ही आईटी ने 4.5 करोड़ का कैश भी जब्त किया है। अब तक की जो बात सामने आ रही है, सूत्रों की माने तो जो 4.5 करोड़ का कैश है वो दिल्ली स्थित बंगले से मिला है। वहीं तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ियां वो वहां से बरामद हुई हैं। इनकम टैक्स की टीमें लगातार जो दिल्ली स्थित इनका आवास है उस पर छानबीन कर रही हैं, चूंकि कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो इन गाड़ियों में गोल्ड और कैश होने की बात सामने है, जिसके बाद से ये रेड अब और बड़ी हो गई है। इनके जो अलग अलग लोकेशंस हैं उन पर ही रेड चल रही है। वहीं अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर भी रेड जारी है। चाहे बात अहमदाबाद की जाए, दिल्ली की जाए, दिल्ली स्थित 3 से 4 लोकेशंस हैं जहां पर ये रेड अभी लगातार चल रही है। और इनकम टैक्स के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि ये रेड इतनी बड़ी है कि तकरीबन 4 से 5 दिन अभी ये रेड और चलेगी। के मिश्रा पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि के मिश्रा की कंपनी बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर अरबों में है, लेकिन वो अपनी कंपनी को बोगस बनाकर और फर्जी चेक काट कर टैक्स चोरी कर रहे थे। अब तक की जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। जो गाड़ी है लग्जरी, उन गाड़ियों को इनकम टैक्स की टीम ने सीज किया है, जिसमें रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, पोर्शे है। ये तमाम महंगी गाड़ी है और लगभग 50 से 60 करोड़ की गाड़ियों को इनकम टैक्स की टीम ने इस समय सीज कर दिया है। कुछ जो दस्तावेज हैं उनको सीज किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उनको भी कब्जे में लिया जा चुका है। और मामला यही बता दें कि टैक्स चोरी का मामला है, जिसके आधार पर इनकम टैक्स की जो टीम है लगभग 3 से 4 राज्यों में रेड कर रही है। आइए आपको ये बताते हैं कि आखिर इस पूरे खेल का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल काफी समय से कंपनी पर आईटी की नजर थी। कंपनी पर टैक्स फाइल से जुड़े आरोप भी लगे। बड़े पैमाने पर जीएसटी के नियमों की अनदेखी हो रही थी। कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ दिखाया था, जबकि असल में टर्नओवर 100 से 150 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कानपुर के तंबाकू कारोबार के काले साम्राज्य की जांच जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे काले साम्राज्य की परतें भी खुलती जा रही हैं।
इससे पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर भी टैक्स चोरी को लेकर आईटी की टीम ने छापेमारी की थी। तब पीयूष जैन के घर से करीब 200 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी। अब एक बार फिर कानपुर के तंबाकू कारोबारी के घर 24 घंटे से ज्यादा समय से आईटी की रेड जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि के मिश्रा के ठिकानों से अब आगे और क्या कुछ बरामद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे हिमाचल में मच रहे सियासी घमासान की। जी हां, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू और जो पर्यवेक्षक हैं वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल में सब कुछ ठीक ठाक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी बगावत भी, नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। अब विक्रमादित्य ने एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बायोग्राफी में बड़ा बदलाव किया है और प्रोफाइल पर मंत्री की जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया है। आइए दिखाते हैं इसके मायने क्या है इस रिपोर्ट में। सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार। क्या बीजेपी में शामिल होंगी प्रतिभा सिंह? हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ सियासी खेल अब और तेज होता जा रहा है। राज्य में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने से शुरू हुआ घमासान अब और तेज हो चुका है। एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि राज्य में सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो चुकी है और सरकार में सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बायोग्राफी में बदलाव करते हुए प्रोफाइल पर मंत्री की जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर इनकार नहीं किया है। सभी के ध्यानार्थ में मैंने ये बात लाई है कि अगला चुनाव बहुत नजदीक आ गया है हमारा लोकसभा का, और इस मकाम पे अगर हम पार्टी वर्कर को कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं देंगे, एक एक पार्टी वर्कर जो घर घर जाके वोट मांगता है, पिछले जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने ही काम किया था, उन्होंने ही हमारी सरकार बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो आज अगर इस मकाम पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे। ये बात कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया, कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस जो है वो अपनी लोकप्रियता तो खो चुकी है पहले, लेकिन अब बहुमत भी खो चुकी है, क्योंकि सरकार को बचाने के लिए विधानसभा के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। इस बीच विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर है कि अंदर खाने बीजेपी से डील चल रही है, लेकिन इस तूफान में सुक्खू कांग्रेसी विधायकों पर प्रहार कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले बागियों को गद्दार और काला नाग बता रहे हैं। कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू। ये संकट तो नहीं मानता, ये राजनीतिक चुनौतियां होती है और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ता है और मिलजुल कर हमने इस राजनीतिक चुनौती का सामना किया है। निश्चित तौर पर हम जनता की सेवा के प्रति जवाबदेही है, अपना दायित्व जनता के प्रति हमें निभाना है। वहीं सुक्खू के काले नाग वाले बयान पर बागी विधायक राजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना रुख साफ करते हुए लिखा कि अब हिमाचली अस्मिता का मशाल थामने वाले गद्दार बताए जा रहे हैं। राजेंद्र राणा ने लिखा कि कौन गद्दार है और कौन वफादार, इसका फैसला अब जनता करेगी।